मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं डेली बेसिस पे तकरीबन जो है वो मैंने एक वादा किया आप सबसे कि भाई डेली बेसिस पे जो है वो आपको एक ट्रेड जो है वो परफेक्ट दी जाए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ और काफ़ी हद तक हम जो है वो उस मामले में सक्सेस भी है। तो यही है कि आप थोड़ा सा समझिए, मार्केट को समझने की कोशिश कीजिए। हमारे जो सेटअप्स हैं जिस तरह कंफर्मेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं 15 के और ये इनको समझने की कोशिश करें क्योंकि यही आपको हेल्प कर सकते हैं। देखिए, हमेशा ज़हन में रखिए कि बता एनालाइज़ कितनी अच्छी हो या फिर किसी किस्म का आपको कोई भी गाइडेंस कितनी अच्छी हो, लेकिन ये है कि उस पे काम इस फ़ील्ड के अंदर बेहतर तरीके से वही कर सकता है जिसको खुद नॉलेज होगी। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट एक सेकंडों के अंदर भी एक फ़ास्ट मूव करती है। तो वहाँ पर क्विक एक्शन की ज़रूरत होती है और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको आपको आपकी नॉलेज ही दे सकती है। तो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ डेली बेसिस पे आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सिग्नल ट्रेड मिल रही है आपको और एक बड़ी और सिग्नल ट्रेड मिल रही है। लेकिन उसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि सब काम कर सकते होंगे। लेकिन ये है कि आप कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा-सा समझना पड़ेगा, खुद सीखना पड़ेगा। तो कोशिश करें मेरे इसी चैनल के अंदर जो है वो एनालाइज़ बेस ट्रेडिंग जो है, उसके अंदर जो है वो सारी वीडियोज़ मौजूद हैं। उनको आप देख के काफ़ी कुछ समझ सकते हैं और कुछ नहीं समझ में आता तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है मौजूद है। आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी राब्ता कर सकते हैं। जितनी मेरी समझ है उसी हिसाब से मैं जो है वो बेहतर तरीके से आपको समझाऊँगा। मेरी कोई भी पेड सर्विस और इस तरह का कोई भी सिस्टम नहीं है और ना ही मैंने चलाना है। जो कुछ भी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और मेरी पूरी कोशिश होगी कि जिसको ज़रूरत हो मैं उसकी पूरी हेल्प कर सकूँ। देख लेते हैं, अब आगे हम बात कर लेते हैं आज की मूवमेंट की कल की मूवमेंट की। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज़ किया था तो यहाँ पर था 2675 के आसपास और मैंने कल एक चीज़ वाज़ेह कही थी कि ट्रेंड जो है वो बुलिश है और बुलिश होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आप सेलिंग की तरफ मत देखिएगा, सेल बिल्कुल भी नहीं। सेल आपने तब करना है जब ये 2664 को ब्रेक करे, इस एरिया के अंदर कोई बड़ा क्लोज़ लगाए और फिर यहाँ से जो है वो आप सेल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास सेलिंग का जो है वो मैंने कहा था कोई भी चांस नहीं है। यहाँ पर जो मार्केट मूव कर रही थी तो मैंने यही कहा था कि ये 70 का एरिया इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ही एक बुलिश जो है वो सेटअप चलना है और अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो फिर इस तरह। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जब हमने एनालाइज की थी यहाँ से ये अप गया, अप जाने के बाद यहाँ से फिर ये रिजेक्ट हुआ यहाँ तक, फिर अप गया और फिर वहाँ से ये 70 के पास आया और यहीं से फिर इसका जो है वो बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ। आप देख रहे हो, तो यही था कि ये 70 के पास इसको आना था। कभी ऐसा होता है कि मार्केट थोड़ा स्ट्रांग हो तो 10-20 पिप्स लेवल से अलग ही हो जाती है। जैसा मैंने ये कहा था कि 2685 से ऊपर अगर क्लोज लगते हैं तो फिर यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो ये पहले क्लोज दिए हैं इसने M15 के और उसके बाद जो है नीचे आया, नीचे आने के बाद ऊपर की तरफ गया। हालाँकि देखा जाए तो मेरे हिसाब से इससे ऊपर बाइंग करने के लिए हमें H4 का क्लोज़ चाहिए था और H4 का क्लोज़ इसमें नहीं लगा, इस इन इन मूवमेंट में लगा है। तो इसी तरह से देखना था और ये आपने देखा ये भी डायरेक्ट ब्रेक और ये भी डायरेक्ट ब्रेक, दोबारा इसी एरिया को सपोर्ट और फिर ये वाला लेवल डैश। ये जितने भी ऊपर लेवल हैं ये सारे कैलकुलेटेड लेवल हैं। मैंने अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से ये लेवल लगाए और किस तरह फॉलो करती है मार्केट आप देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ तो मार्केट कभी गई नहीं है, फर्स्ट टाइम जा रही है, ऑल टाइम हाई एरियाज हैं ये। तो लेकिन आप किस तरह आप देख रहे हैं कि किस तरह मार्केट जो है लेवल्स को फॉलो कर रही है। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारे कल दो रेजिस्टेंस एरिया थे,
वो दोनों ब्रेक हुए हैं। ये उस जोन का टॉप तो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि पूरा जोन तो ब्रेक हुआ है। अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये हमारे लेवल्स कैलकुलेटेड हैं, तो ज़्यादा भरोसा तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि मार्केट जो है वो इनको बहुत अच्छे से फॉलो कर रही है। तो ये तो हमारी खुशनसीबी है, अदरवाइज इस तरह जो है वो लेवल लेना मुझे नहीं लगता कि इतना आसान है। अब यहाँ पर पोजीशन दो हो सकती हैं, या तो ये यहाँ से 21 पे जाए या फिर ये नीचे आए। नीचे है फर्स्ट जो है वो 2699 से 95 का एरिया है। अगर इसको स्टे करता है तो फिर यहाँ तक, और अगर ये ब्रेक कर देता है 95 को, तो 95 ब्रेक होने के बाद फिर शायद ये दोबारा जो है वो इसके पास तकरीबन जो हमारा लेवल था 2710-11 तक का, यहाँ तक, और फिर यहाँ से जो है वो यहाँ तक नीचे, और अगर यहाँ से सपोर्ट हुई तो फिर ये ऊपर की तरफ। अब देख यहाँ पर जो है ना वो अप डाउन की मूव्स होने के चांसेस नजर आ रहे हैं, और उसका मैं रीजन भी थोड़ा बता देता हूँ। अभी अगर हम M15 को देखें, यहाँ पर देखें हम, मैं आपको कोई तुक्के मार के नहीं बता रहा, मैं एज ए नॉलेज बता रहा हूँ। ये एक एरिया था, इसके ऊपर आप देख रहे हैं 3 बुलिश क्लोज, एक सेल और 2 बुलिश। उसके बाद एक जो है वो बेरिश, 2 बुलिश और 3 बेरिश लेवल को टेस्ट किया, 1 2 3 बुलिश कैंडल, और उसके बाद ये देखें बिल्कुल एक सेटअप होता है, मार्केट मूव करती है सेटअप के साथ। कोई वो नहीं है कि जो है वो मार्केट इस तरह मुंह उठा के जहां दिल चाहे चली जाए। लेवल टू लेवल जो भी हमारे लेवल होते हैं उनके ऊपर जो पोजीशंस बनती है मार्केट उसी हिसाब से मूव करती है। तो मैं हमेशा जो कहता हूँ वो यही है कि आप लेवल्स के ऊपर मार्केट को फॉलो करना सीख लें, M15 के सेटअप्स को समझ लें। मुझे नहीं लगता आपको कोई परेशानी होगी मार्केट को फॉलो करने के लिए, इजीली आपके पास जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये एक सेंट्रल एरिया ही तकरीबन बन रहा है अब इस पूरे एरिया के बीच में। अब या तो ये यहाँ पे सपोर्ट बनाता है तो फिर ऊपर, और क्योंकि ये एक मेरे हिसाब से माइनर ही एरिया बनता है, वैसे ये मैंने जो है ना माइनर लेवल ही बनाया है, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं कह सकते इसको। लेकिन ये कि यहाँ मार्केट जिस स्ट्रॉन्ग पोजीशन में यहाँ पर मूव कर रही है तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी अगर हम देखें ना तो एक दो बुलिश कैंडल ऊपर जो है वो इसने क्लोज किए हैं, तो फिर इस हिसाब से जो है वो इस एरिया को भी टेस्ट इस तरह से मूव कर सकता है। और सेकंड जो है वो ये है, अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो फिर ये यहाँ तक दोबारा आकर और फिर जो है वो इस तरह मूव करेगा। लेकिन इस 26 85 82 वाले एरिया से नीचे आप जो है वो सेल होल्ड ना करिएगा, ना ही कोई इस एरिया में एंट्री लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से फिर दोबारा जो है वो बुलिश होने के चांसेस होंगे इस तरह। ऊपर 27 21 से 26 इंपॉर्टेंट है, और उससे ऊपर जो है 27 35 से लेकर 39 का लेवल है। 27 21 से 26 का एरिया याद होगा, ये मैंने बहुत पहले प्रेडिक्ट किया था कि 2723 तक मार्केट जाने के चांसेस हैं। 2723 2721 2720, मतलब वैसे मैंने फिगर जो है वो 23 की बताई थी, और आज मार्केट उसके बहुत करीब है 2711 पे। खैर, इस तरह की पोजीशन आपके अभी जो करंट मूवमेंट है उसके हिसाब से जो है वो पोजीशन यही फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है। अब देख लीजिएगा सेलिंग में, मुझे तो नहीं लगता कि अभी कोई अच्छी सेलिंग जो है यहाँ नजर आ रही है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि किसी रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक नहीं करता और वहां सेल सेटअप देता है, तो फिर वो एक अलग से हो सकता है कि वहां से आप सेल करें, या फिर जो है वो सेल हो सकता है। अदरवाइज यहाँ पर जो है वो पोजीशन फिलहाल जो है वो सेल की इन एरिया यहाँ पर तो नहीं है। हाँ ये अलग बात है कि ऊपर से रेजिस्टेंस एरिया से बने हो, क्योंकि यहाँ देखिए ना ये 3 बुलिश क्लोज आ रहे हैं, यहाँ पर एक माइनर लेवल है लेकिन उसके ऊपर भी 2 बुलिश क्लोज है। ठीक है, तो यहाँ सपोर्ट जो एरिया बनता है बन रहे हैं वो ये दो ही है। तो इसी हिसाब से फिर
मेरे हिसाब से यही है। बाकी नीचे जो है वो जब 2678 से 75 है, अगर ये इसको भी ब्रेक करता है, ये भी हो सकता है कि ऐसे फास्ट नीचे अटैच करके फिर चला जाए, लेकिन इतना नीचे आने के चांसेस मुझे तो नज़र नहीं आ रहे इसके। हाँ, ये 2685 तक तो हो सकता है शायद, लेकिन जैसे ये करके गया है यहाँ पर तो फिलहाल इसका नहीं हो सकता, लेकिन आ सकता है यहाँ पर। दूसरा ये कि आज वीकली क्लोज है और आज कोई न्यूज़ तो नहीं है, मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज़ है, लेकिन आज वीकली क्लोज है, ज़हन में रखिएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि वीकली क्लोज जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, और कोई बड़ी मूव, अनएक्सपेक्टेड बड़ी मूव लगने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए लेवल टू लेवल मार्केट को ध्यान रखिएगा, और कोशिश करके यूएस सेशन स्टार्ट होने के बाद जो है वो कोशिश करें एंट्री जो है वो ना लें तो भी बेहतर है। लेकिन मैं ये तो नहीं कहता, मैं तो कभी भी नहीं बोलता कि भाई एंट्री ना लें। न्यूज़ में भी मैं तो कहता हूँ ट्रेड करें, आपके पास पोजीशन है तो। कल भी देखें न्यूज़ के अंदर पोजीशन बनी और ये एनालाइज थी हमारी, तो मैं तो ये नहीं कहता कि आप ट्रेड ना करें, लेकिन ये कि अगर यूएस सेशन के बाद जो है वो आप ट्रेड जो है वो थोड़ा सा ध्यान चाहिए, प्रॉपर कंफर्मेशन देख के और फिर ट्रेड करें। छोटी जो है वो किसी कंफर्मेशन पे मत करिएगा, एक अच्छी खासी कंफर्मेशन हो उसी के बेस पे जो है वो एंट्री ले सकते हैं, और फिर हमें डर नहीं है, हमारे पास एसएल और टीपी होता है। टीपी तो अपनी जगह पे है, लेकिन एसएल होता है, एसएल लाजमी लगाएं, क्योंकि वही हमारे अकाउंट की सेफ्टी है। तो जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा।